नमस्कार दोस्तों, आपका एक और नई वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अष्टांग हृदय के मुताबिक दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रातःकाल सुबह उठना। स्वस्थ व्यक्ति को अपने जीवन की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर से उठ जाना चाहिए। सूर्योदय से पहले सुबह का शुरुआती समय सुबह 3 बजे से 6 बजे तक को ब्रह्मा मुहूर्त के रूप में जाना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्मा मुहूर्त को अध्ययन और ब्रह्मा या ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। सही मायनों में ब्रह्मा को प्राप्त करने में आंतरिक बोध और आत्मजागरण शामिल है, तो आदर्श रूप से यह ध्यान करने का सबसे अच्छा समय है। नींद एक प्राकृतिक मरम्मत प्रक्रिया है। नींद के दौरान शरीर उस सभी क्षति को ठीक करने का प्रयास करता है जो व्यक्ति के जागने के दौरान हुई थी। लेकिन जिस समय व्यक्ति जागता है, मरम्मत से निकला बेकार मलबा जमा हो जाता है, जिसे त्यागना जरूरी होता है। यदि नहीं फेंका गया तो वही मलबा अतिरिक्त सूजन पैदा कर सकता है, जिससे बीमारियां हो सकती हैं। अष्टांग हृदय में निर्धारित सुबह के अनुष्ठानों का एक बड़ा हिस्सा उसी के लिए समर्पित है। इन प्रथाओं में लैक्रिमेशन, लार निकलना और बाहरी स्क्रबिंग को बढ़ाना शामिल है। दंत धावन, दांतों की सफाई। जागने के बाद मलमूत्र के निष्कासन में लग जाना चाहिए। फिर अपने दांतों को अर्क, न्यग्रोध, खदिरा, करंज, ककुभ आदि की टहनियों से साफ करना चाहिए, जो कसैले, तीखे और स्वाद में कड़वे होते हैं। टहनियां मोटाई में छोटी उंगली के सिरे के बराबर और लंबाई में 12 अंगुल चौड़ी होनी चाहिए और सीधी। उसके शीर्ष को नरम ब्रश की तरह बनाया जाना चाहिए। चबाने से मसूड़ों को नुकसान पहुँचाए बिना दांतों को साफ करना चाहिए। अष्टांग हृदय के अनुसार हर किसी को दांत साफ करने के लिए टूथब्रश का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अपच, उल्टी, श्वास कष्ट, खांसी, बुखार, चेहरे का पक्षाघात, प्यास, मुंह के छाले, हृदय, आँख, सिर और कान के रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को दांत साफ करने के लिए टूथब्रश का उपयोग नहीं करना चाहिए। नोट: टूथब्रश के इस्तेमाल पर रोक का मतलब यह नहीं है कि इन लोगों को अपने दांत बिल्कुल भी साफ नहीं करने चाहिए। उन्हें टहनियों के स्थान पर अन्य औषधियों के मुलायम चूर्ण का प्रयोग करना चाहिए। इस सलाह का कारण इस तथ्य से जुड़ा है कि मसूड़ों को ब्रश करने से सूजन हो जाती है। हालांकि यह दैनिक सूजन ज्यादातर लोगों में कोई रोग संबंधी महत्वपूर्ण क्षति नहीं पहुंचा सकती है, लेकिन पहले से मौजूद सूजन की स्थिति वाले कुछ लोगों में दांतों को ब्रश करने से बीमारी की प्रगति बढ़ सकती है। अंजना, आँखों को काजल। अष्टांग हृदय रोजाना सुबह दांत साफ करने के बाद आँखों में सौविरंजन लगाने की सलाह देते हैं। सौविरंजना, जिसे आमतौर पर भारत में काजल कहा जाता है, आँखों के लिए अच्छा है। आँखें तेजस, प्रकाश से भरी होती हैं और विशेष रूप से कफ से परेशानी का खतरा होता है, इसलिए इसे कफ बाहर निकालने के लिए सप्ताह में एक बार रसांजन का उपयोग करना चाहिए। सौविरंजना एंटीमनी सल्फाइड का अयस्क है, जो परंपरागत रूप से सौविरा देश, आधुनिक अफगानिस्तान और बेलूचिस्तान के नदी तल में चमकदार काले कंकड़ के रूप में उपलब्ध था। परंपरागत रूप से काजल को कुछ अन्य पौधों के उत्पादों के साथ इस अयस्क से तैयार किया जाता था और प्राचीन काल में इसका उपयोग दवा और सौंदर्य प्रसाधन दोनों के रूप में किया जाता था। रसंजना दारुहृद्रा, बर्बेरिस अरिस्टिटा के काढ़े से तैयार किया जाता है। यह एक जलन पैदा करने वाला पदार्थ है और इसलिए इसका उपयोग अधिक लार उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। काजल लगाने के बाद व्यक्ति को नवान्ना, नाक की बूंदें, गंडूसा, मुंह में कुल्ला करना, धुआं अंदर लेना और तंबुला, पान के पत्ते चबाना का उपयोग करना चाहिए। तंबाला सेवना, पान चबाना। तंबुला, पान चबाना या पान चबाना भारत में एक प्राचीन रिवाज है। अष्टांग संग्रह में वाघभट्ट 2 पान के पत्ते, एक छोटे आकार की सुपारी, थोड़ी मात्रा में बुझा हुआ चूना और खादिरा का अर्क, जिसे कत्था के रूप में जाना जाता है, को आदर्श संयोजन के रूप में निर्धारित करते हैं। पान चबाने से लार बढ़ती है। यह इंट्राओरल क्षेत्र के आसपास के छिद्रों को सींचने और व्यक्ति के सोते समय जमा हुई अशुद्धियों को साफ करने में मदद करता है। अन्य ग्रंथों में इलायची, लौंग आदि जैसे सुगंधित पदार्थों की भी अनुमति है, लेकिन याद रखें, किसी भी प्राचीन ग्रंथ में तंबाकू और ऐसे अन्य नशीले पदार्थों को पान में मिलाने का उल्लेख नहीं है। तंबाकू चबाने या इसे अन्य रूपों में जैसे नस, धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट आदि के रूप में उपयोग करने की यह प्रथा भारत में मुगल शासन के दौरान प्रचलन में आई। पान, सुपारी, चूना और अन्य सुगंधित पदार्थों को चबाने से निश्चित रूप से औषधीय गुण होते हैं और यह स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। पान के पत्तों के साथ तंबाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है और यह आयुर्वेद द्वारा निर्धारित नहीं है। घाव, खून बहने के रोग, आंखों में सूखापन और लाली, जहर, बेहोशी और नशे से पीड़ित लोगों के लिए पान चबाना अनुपयुक्त है। अभ्यंगा, तेल मालिश और स्नान। प्रतिदिन अभ्यंग, तेल मालिश और स्नान का सहारा लेना चाहिए।
यह बुढ़ापे, परिश्रम और वात की तीव्रता को दूर करता है। यह अच्छी दृष्टि, शरीर को पोषण, लंबी आयु, अच्छी नींद, अच्छी और मजबूत त्वचा प्रदान करता है। इसे विशेष रूप से सिर, कान और पैरों पर करना चाहिए। कफ की वृद्धि से पीड़ित, शुद्धिकरण प्रक्रियाओं जैसे वमन, विरेचन आदि से गुजरने वाले और अपच से पीड़ित व्यक्तियों को अभ्यंग से बचना चाहिए। अभ्यंग में सिर और शरीर पर औषधीय तेल लगाना और हल्की मालिश करना शामिल है। यह न केवल स्वस्थ लोगों के लिए बल्कि तंत्रिका तंत्र आदि विकारों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। व्यायाम सुबह सुबह व्यायाम करने से शरीर में हल्कापन, कड़ी मेहनत करने की क्षमता, तीव्र पाचन, अतिरिक्त वसा का क्षय और अच्छा शरीर प्राप्त करने में मदद मिलती है। वात और पित्त के रोगों से पीड़ित व्यक्ति, बच्चे, वृद्ध और अपच वाले लोग व्यायाम करने से बचें। जो व्यक्ति ताकतवर हैं और जो नियमित रूप से वसायुक्त भोजन करते हैं, शीत ऋतु और बसंत ऋतु में अपनी आधी शक्ति क्षमता से ही व्यायाम करना चाहिए, जबकि दूसरों को और अन्य मौसमों में इसे हल्के ढंग से करना चाहिए। व्यक्ति की आधी क्षमता का पता उसके माथे, नाक, कांख, हाथ पैरों के जोड़ों पर पसीना आना और मुंह सूखने से होता है। व्यायाम के बाद शरीर के सभी अंगों की आराम से मालिश करनी चाहिए। प्यास, क्षीणता, गंभीर श्वास कष्ट, सांस लेने में कठिनाई, रक्तस्राव रोग, थकावट, दुर्बलता की भावना, बिना किसी काम के भी खांसी, बुखार और उल्टी व्यायाम की अधिकता के कारण होती है। जो लोग रोजाना बहुत अधिक शारीरिक व्यायाम करते हैं, रातों को जागते रहते हैं, नींद का गायब होना, लंबी दूरी तक चलना, अत्यधिक संभोग करना, बहुत ज्यादा हंसना, बोलना और ऐसी अन्य कठिन गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, वे उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे एक शेर को हराने के बाद हाथी। शेर द्वारा हाथी को मारने का यह उदाहरण शारीरिक श्रम की अधिकता से बचने की प्रेरणा देने वाली एक उपमा है। हालांकि शेर हाथी को हरा देता है और मार देता है, लेकिन गंभीर तनाव और परिणामी थकावट के कारण वह जल्द ही मर जाता है। इस प्रकार अष्टांग हृदयम दैनिक व्यायाम की सिफारिश करने में सतर्क है और अत्यधिक शारीरिक गतिविधि को हतोत्साहित करता है। यह सिफारिश आज की लोकप्रिय मान्यताओं के प्रत्यक्षतः विपरीत है। अत्यधिक व्यायाम वास्तव में हम उससे होने वाले लाभों की अपेक्षा अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। उद्वर्तन मालिश। उद्वर्तन नरम सुगंधित चूर्ण से शरीर की मालिश करना कफ को शांत करता है, वसा को द्रवित करता है, शरीर के अंगों में स्थिरता, सघनता, ताकत और त्वचा की उत्कृष्टता पैदा करता है। स्नान से भूख, यौन शक्ति, जीवन की अवधि, वीरता, उत्साह और शक्ति में सुधार होता है। खुजली, गंदगी, थकावट, पसीना, मूर्छा, प्यास, जलन और पाप को दूर करता है। शरीर पर गर्म पानी डालने से ताकत मिलती है, लेकिन सिर पर गर्म पानी लगाने से बालों और आंखों की ताकत कम हो जाती है। चेहरे के पक्षाघात, आंखों, मुंह और कान के रोगों, दस्त, पेट फूलना, पिनासा, नाक से दुर्गंधयुक्त तरल पदार्थ का निकलना, अपच से पीड़ित और जिन्होंने अभी भोजन किया है, उनके लिए स्नान वर्जित है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अष्टांग हृदयम शरीर को साफ करने के मामले में स्नान के प्रभावों से बहुत अधिक प्रभावित नहीं है, और उत्साह की इस कमी का समर्थन अन्य प्राचीन ग्रंथ भी करते हैं। एक सामान्य नियम के रूप में स्नान करना सुबह की सभी गतिविधियों का अंतिम कार्य होना चाहिए। अपने लिए आरामदायक तापमान पर पानी का उपयोग करें और शरीर के निचले हिस्से की सफाई से शुरुआत करें, अंत तक सिर और चेहरे से बचें। कम से कम सिर पर पानी डालने से शुरुआत न करें। सद्वृत्त अच्छा आचरण। जहां शरीर की अशुद्धियों को उपर्युक्त दिनचर्या का उपयोग करके निपटाया जा सकता है, वहीं मन की अशुद्धियों को सही व्यवहार और आचरण का उपयोग करके निपटाया जाना चाहिए। मन की मलिनता ही प्रायः अनेक रोगों का मूल कारण होती है। इसलिए इस अध्याय में अष्टांग हृदयम में गहन विवरण दिया गया है कि किसी को मन और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विचारों और भावनाओं और सामाजिक कार्यों का संचालन कैसे करना चाहिए। इनमें से कुछ आज के समय में बिल्कुल प्रासंगिक नहीं हो सकते हैं, लेकिन इन दिशा निर्देशों के पीछे के सिद्धांत प्रासंगिक बने हुए हैं और कालातीत हैं। आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।